कौन हूँ मैं शतरंज का वह प्यादा हूँ जिसे हर कोई चल रहा है अपने वजूद के लिए। अपने वजूद के लिए हर कोई चल रहा है और मैं देखता रहता हूँ हर किसी प्यादे को जो मेरे सामने आते हैं। मेरे हर एक कदम पर एक अनोखी चाल होती है। क्या कहूँ मैं हमेशा रंग बदलता रहता हूँ। एक वो प्यादा होता है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है और एक मैं जो हमेशा वहीं का वहीं रह गया था। किसे कहूँ मैं? जो जानते हैं वो तो समझ ही जाते हैं और जो नहीं जानते उन्हें क्या बताऊँ। एक शतरंज के प्यादे को वजूद अपने मालिक से मिलता है, लेकिन मेरा मालिक तो बहुत ही अजीब से मेरे खेल को खेल रहे हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन वो मुझ पर हमेशा नज़र बनाए हुए हैं। मुझे नहीं पता चलता कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन वो सब जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। वो मालिक ही हैं जो मुझे हर कुछ देते हैं, अपने लिए और अपने आगे के लिए, आने वाले वजूद के लिए और मेरे होने वाले वजूद के लिए। इस समुंदर में जो हर मछली एक कर्जदार है, उस आने वाले पीढ़ी के लिए जो आगे किसी और का रास्ता देगी। उस हर एक मछली के लिए जो आने वाले मछली को एक दाने की तरह देखती है। हर एक मछली अपने ज़िंदगी के लिए कुछ न कुछ करती है, न किसी पर निर्भर रहती है और न ही किसी के लिए कुछ और सोचती है। अपने वजूद के लिए वो हमेशा एकदम तत्पर रहती है। मैं भी उन्हीं तरह हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रह सकता। हर कोई कहता है कि मैं इस चीज़ को कैसे करूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं रंग बदल लूँ तो हर कोई कुछ हो जाएगा। हर सितारे को चमक अपनी बिखेरी हुई रोशनी के कारण मिलती है। वो सूरज भी यूं ही नहीं चमक रहा है, वह अपने वजूद को बनाए हुए रखे हैं। क्या कहूँ उस तारे के बारे में जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है? क्या है वो? एक ब्रह्मांड का फैलाव है या उस ऊर्जा की आपूर्ति है जिसे हर कुछ क्षण क्षण में खोता जा रहा है? ये टाइम है जिसमें हर कुछ फैलता जा रहा है। ये स्पेस है जिसमें हर कुछ बिखरता जा रहा है। मैंने उस चोटी पर बैठे हुए चिड़िया की नज़र को देखा है। वो क्या सोचती है? वो हर एक कदम पर हमेशा उस किनारे को देखती है जहाँ पर उसका दाना मिल सके। वो अपने दाने को नहीं छोड़ेगी। शाम हो या सुबह हो, वो हमेशा यात्राएं करती रहती है। वो अपने आप को एक सक्षम पंछी की तरह बनाती है। जिस तरह पंछी उड़ना नहीं छोड़ सकता, उसी तरह मैं भी उस वजूद को बनाए रखना नहीं छोड़ सकता जिस पर हर कुछ टिका हुआ है। जो मूल है उसे तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने हर पल एक मूल को छोड़ने के लिए, या यूँ कहूँ तो उस वाक्यार्थ पर मूल को पाने के लिए, मैंने उस इनसाइड की चीज़ को बैकग्राउंड बना दिया जिसके लिए मैंने हर कुछ छोड़ना चाहा और वो मुझे मिला ही नहीं। मूल को पाने के लिए मैंने मूल को ही छोड़ दिया। ये कैसी वाक्यार्थ है? मैं अपने रंग को बदलते हुए प्रतिपल एक कदम आगे बढ़ता रहता हूँ, उस राह की तलाश में जिस पर हमेशा एक जीव मुझे मिल सके, जो मेरे भोज्य पदार्थ बन सके। मेरे तन पर यह निशान यूं ही नहीं है, ये मेरी कामयाबी का प्रतीक है। मैंने जो युद्ध लड़ा है उसका प्रतीक है। मैंने हमेशा हार या जीत नहीं देखी। मैंने सफलता की उस दौर पे चला है जिस दौर पे आगे बढ़ने के लिए मुझे उस औजार की आवश्यकता होती थी, जिसले लेकर के मैं हमेशा आगे बढ़ता। वो औजार मेरे तन का ही था। मैं कैसे कहूँ, वो मेरे नाखून, वो हमेशा एक औजार की तरह मेरे काम आए। हमेशा मैं उन चीज़ों के लिए आगे बढ़ा जो मेरे सामने नहीं था। वो मुझे केवल एक स्वप्न की तरह दिखाई देता और मैं उसे पाने के लिए बहुत दूर तक यात्राएं करता। कैसे? वो तो एक पद की तरह मुझे हमेशा मिलता और वो यात्रा हमेशा मुझे याद रहता। वो खंजर हमेशा मुझे याद रह जाएगा जिस पर मैंने हमेशा एक लड़ाई जीती है। वो पेन मुझे याद रह जाएगा जिसकी स्याही से मैंने अपनी सफलता की हर एक राह बनाई है। मुझे वो पेड़ पौधे याद रह जाएंगे जिस पर मैं चल करके अपने रंग को आजमाया और हमेशा आगे बढ़ता रहा। कौन जानता है मुझे? मैंने किस जंग को जीता है? मैं किसे बताऊं क्या कैसे हो गया? बहुत कुछ हुआ। मैं तो सिर्फ समय पर रंग बदलता रहता था, लेकिन फिर भी मैं एक भोला भाला सा वही प्राणी था
जो हमेशा एक शांत मन से हमेशा अपने काम को ही ज़्यादा ध्यान देता था। लेकिन क्या कहूँ मैं उन जीवों के जो अपना शरीर लेकर एक बहुत विशालकाय अपनी बुद्धिजीवी को आजमाते थे। मेरे साथ उनकी लड़ाई बहुत अधिक हुई, जो आगे बढ़ कर के मेरे ही लिए वो घातक सिद्ध हुई और मैं हमेशा हार गया। उस लड़ाई को जिसे जीतने के लिए मैंने हमेशा एक अगले कदम को आजमाया था। वैसे तो शतरंज के प्यादे को हार या जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके मालिक के एक चाल के, एक कदम के फेरबदल से ही उस जीत की एक अगली कदम तय हो जाती है। शतरंज भी उसी तरह है, जिस तरह एक जंगल का शेर, खूंखार शेर, जो अपने भोजन की तलाश के लिए उस बुढ़ापे तक रहता है जिसके लिए वो भूखा मर जाता है। कहाँ जाती है उसकी वो मर्दानी जहाँ पर उसे भोजन ही नसीब नहीं हो पाता। वो क्या करता था इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आगे फ्यूचर के लिए क्या किया इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता था। एक शतरंज भी उसी तरह कार्य करता है, जिस तरह से एक शेर अपने अगले बुद्धिजीवी के लिए कुछ छोड़ कर जाता है। वो बुद्धिजीवी अपने तत्पर प्रयास से ही कुछ पा सकता है। दिन के शोर में भी मैंने उस चिड़िया की चहचहाहट सुनी है, जो मेरे ही भोजन के लिए हमेशा आगे बढ़ता। मैं उस चिड़िया से हमेशा एक कदम आगे बढ़ता, जो हमेशा मेरे चाहत और मेरे भोज्य पदार्थ की ओर आगे बढ़ता रहता था। वो तत्परता मुझे कभी कामयाब नहीं बना सकती, जिसके लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वो सोच समझ कर किया गया काम ही उस चीज़ को सफलता दिलाता है जिस पर हम प्रयास करते हैं। कामयाबी से पहले ही अपने जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग अगर जान गए तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। कामयाबी ही हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई राह दिलाती है। एक कामयाबी से बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। कामयाबी ही ज़रूरी नहीं है, कामयाबी से पहले की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हार भी हो तो इसके बाद जीत की तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। और एक हार से ही हमारे जीत की नई रास्ता लिखी जाती है। एक सीढ़ी हमेशा एक नई सीढ़ी को जन्म देती है। क्यों? क्योंकि हमेशा एक हार हमेशा एक जीत को जन्म देती है। एक हारे हुए शेर को हमेशा उस जीते हुए शेर से लड़ा कर देखिए। जो जीतेगा वही एक हारा हुआ शेर होगा। हर कुछ किस्मत की बात होती है। कभी कभी तो बिल्लियाँ भी उस शेर को चकमा देकर निकल जाती है, जिस शेर ने हमेशा उस जंगल की रखवाली की और आखिर में बूढ़ा हो गया। उस शतरंज की बिसात की तरह वो प्यारी सी बिल्ली, काली पीली, जो हमेशा उस दूध के चक्कर लगाती रहती है जिसे पाने के लिए वो हमेशा उस नज़र को गड़ाए रहती है, जिस पर हमेशा निशाना लगाना होता है। उस राजा पर निशाना लगाना होता है जो हमेशा एक विपरीत दिशा में खड़ा होता है। भले ही वो बिल्ली शतरंज का प्यादा नहीं होती है, लेकिन हमेशा अपने जीत के कगार पर खड़ी होती है। वो हमेशा अपने नज़र को टिकाए हुए होती है। एक बिल्ली हमेशा उस चीज़ के लिए हमेशा चूहे पर नज़र गड़ाए रहती है जिसे पाने के लिए वो हमेशा दौड़ती रहती है।